गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं गिरिराज कुमार प्रजापति, आपका हिंदी टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द और पद में अंतर। क्या होता है शब्द में और पद में अंतर, शब्द क्या है और पद क्या है, इस चीज़ को आज हम जानेंगे और इसका क्लैरिफिकेशन करते हैं आपके सामने कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों आपको शब्द क्या होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, क्या हो गया? कमल, कमल एक शब्द है। और का, मा और ला, ये क्या है बच्चों? अक्षर हैं। ठीक, तो अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अब मैं इसका वर्ण विच्छेद करके दिखाता हूँ आपको। का हलंत प्लस छोटा आ प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ला हलंत प्लस आ। मतलब ये जो अलग अलग लिखे गए हैं स्वर की, जिसमें स्वर जुड़ा हुआ है, स्वर युक्त या स्वर सहित, तो वो तो होता है अक्षर। और जिससे स्वर निकाल लिया जाता है, जिस अक्षर से जिससे स्वर अलग कर लिया जाता है, तो बन जाता है वर्ण। तो इसीलिए इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो ये जो हैं अलग अलग, ये वर्ण हो गए और ये हो गए अक्षर। अब हम इसको सब पूरे को मिला देंगे आपस में। तो ये जो है का से हलंत इसलिए लग गया का पर, क्योंकि का स्वर रहित हो गया, इसमें का में स्वर नहीं है। अब जब इस आ का प्रभाव कहाँ पर आएगा? का पर। तो स्वर की प्रकृति होती है बच्चों व्यंजन को सहारा देना। का आधा है, आधे रूप में है, अभी हलंत लगा हुआ है। अब जब पूरा कैसे होगा, यह स्वर सहित कैसे होगा? जब इस पे आ बैठ जाएगा आकर के, तो शब्द अक्षर बन जाएगा का, यहाँ बन जाएगा इसी प्रकार से माँ, और प्लस यहाँ बन जाएगा ला। इन तीनों को जोड़ेंगे तो अक्षर शब्द बन जाएगा कमल। माफ कीजिए, शब्द अक्षर नहीं, शब्द शब्द बन जाएगा कमल। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को या फिर अक्षरों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये बात रही शब्द की। आई होप, मुझे लगता है कि अभी आपको शब्द समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ पद क्या है। और शब्द का प्रयोग जो है बच्चों स्वतंत्र रूप में किया जाता है। ठीक है, शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? स्वतंत्र रूप में। अब मैं बताता हूं आपको पद। शब्द को जब हम किसी पद, पद का मतलब क्या है? पद का मतलब होता है वाक्य के भाव को या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करना। जब वाक्य हम लिखते हैं कोई, जैसे मोहन बाजार जाता है, जाता और है, यहाँ पर मोहन बाजार और जाता है, ये सारे पद हैं बच्चों। ये क्या हैं? ये भी पद है, ये भी पद है और ये भी पद है। शब्द जब किसी वाक्य में लगकर या वाक्य में जुड़ करके उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में मदद करते हैं, तो वो शब्द ना कह के वो पद बन जाते हैं। अब पद आपको समझ में आ गया होगा कि पद क्या होता है। पद किसी वाक्य में प्रयोग होकर उस वाक्य के पद या शब्द, किसी पद नहीं, अभी शब्द कहिए आप, शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होकर उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, अर्थ को क्लियर कर देते हैं बिल्कुल, तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब ये जो मोहन है, बाजार है और ये जाता है, ये क्या हो गया? अलग अलग, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। शब्द जो है स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है। कैसे? जैसे मोहन है, मोहन स्वतंत्र है। ठीक है। बाजार है, बाजार भी स्वतंत्र है। और जाता है, ठीक है, जाता है, ये भी स्वतंत्र है अभी। लेकिन जब ये किसी वाक्य में पिरो दिए जाएंगे, इन शब्दों से जब कोई वाक्य बना दिया जाएगा और ये शब्द उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने में मदद करेंगे, उसका क्लैरिफिकेशन करने में और उसका जस्टिफिकेशन करने में, वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में जब मदद करेंगे, तो वो शब्द ना रह करके क्या बन जाते हैं?
पद बन जाते हैं। तो पद जो है स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है और शब्द जो है स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है। इसलिए स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं है कि ये मोहन जो है अब शब्द है, मोहन जो है शब्द नहीं, माफ कीजिए पद है। क्या है? मोहन इस समय क्या बन चुका है? पद बन चुका है। मोहन बाजार जाता है पूरा सेंटेंस है और इस सेंटेंस में या इस वाक्य में मोहन जो है पद है, बाजार पद है और जाता है पद है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर, शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं, उस वाक्य के अर्थ को क्या कर देते हैं? जस्टिफिकेशन कर देते हैं, उसका स्पष्ट कर देते हैं, तो वो शब्द शब्द न रह करके क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शब्द में और पद में क्या अंतर होता है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। मैंने बताया वर्णों के या अक्षर के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित या अक्षर के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और यही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करते हैं तो वो शब्द शब्द ना कहला करके क्या कहलाते हैं बच्चों? पद कहलाते हैं। अब इस वाक्य में क्या है? मोहन बाजार जाता है, तो मोहन ये क्या है? एक हिसाब से संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है या संज्ञा नहीं है? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे पहचाना जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मोहन बाजार जाता और है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि मोहन जो है वो पद है, बाजार भी पद है और जाता है भी पद है। ठीक, तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।